एक समय की बात है। ऋत्वाक नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब रेवती नक्षत्र के अंतिम और अशुभ भाग, जिसे गंडांत योग कहते हैं, उसमें उनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जैसे जैसे वह बालक बड़ा हुआ, मुनि ऋत्वाक और उनकी पत्नी का जीवन शोक और दुख से भर गया। वह पुत्र अत्यंत दुष्ट स्वभाव का निकला। उसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिया। अपने कुपुत्र के कर्मों से दुखी होकर ऋत्वाक सोचने लगे कि निसंतान रहना भी ऐसे पुत्र के होने से बेहतर है, जो कुल और यश दोनों का नाश कर दे। अपने दुख का कारण जानने के लिए मुनि ऋत्वाक ज्योतिष शास्त्र के महान आचार्य गर्ग ऋषि के पास गए। गर्ग ऋषि ने अपनी ज्योतिष गणना से पता लगाया कि इस दुर्भाग्य का कारण उस बालक का जन्म रेवती नक्षत्र के गंडांत योग में होना था। उन्होंने मुनि को इस दुख से उबरने के लिए देवी जगदम्बा की आराधना करने का सुझाव दिया। यह सुनकर मुनि ऋत्वाक क्रोध से भर गए और उन्होंने उसी क्षण रेवती नक्षत्र को श्राप दे दिया कि वह आकाश से पृथ्वी पर गिर जाए। श्राप के प्रभाव से चमकता हुआ रेवती नक्षत्र आकाश से टूटकर कुमुद पर्वत पर जा गिरा। उस पर्वत का नाम भी तभी से रेवतक पड़ गया। श्राप देने के बाद मुनि ऋत्वाक ने गर्ग ऋषि के बताए अनुसार देवी भगवती की आराधना की और उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। जिस स्थान पर वह नक्षत्र गिरा था, उसके तेज से एक अनुपम रूपवती कन्या का जन्म हुआ, जो ऐसी लगती थी मानो दूसरी लक्ष्मी ही अवतरित हुई हो। ब्रह्मर्षि प्रमुच ने उस कन्या को देखा और उसका नाम रेवती रखा। वह उसे अपने आश्रम ले आए और अपनी पुत्री की तरह उसका पालन पोषण करने लगे। जब रेवती विवाह योग्य हुई तो मुनि प्रमुच उसके लिए एक योग्य वर की तलाश करने लगे। जब उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला तो उन्होंने अग्निदेव की स्तुति की। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर बताया कि इस कन्या के पति धर्मपरायण और बलशाली राजा दुर्दम होंगे। कुछ ही समय बाद राजा दुर्दम शिकार खेलते हुए संयोग से मुनि प्रमुच के आश्रम आ पहुंचे। जब मुनि आश्रम में लौटे तो उन्होंने राजा का स्वागत किया और कहा कि वे उनके जमाता है और रेवती उनकी पत्नी है। विवाह की बात निश्चित होने पर कन्या रेवती ने अपने पिता मुनि प्रमुच से कहा, हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूँ। आप अपने तप के प्रभाव से उस श्रापित रेवती नक्षत्र को फिर से आकाश में स्थापित करें और उसी नक्षत्र में मेरा विवाह संपन्न कराएं। मुनि प्रमुच अपनी पुत्री की बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे हित के लिए मैं आज ही अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को आकाश मंडल में पुनः स्थापित करूंगा। ऐसा कहकर महामुनि प्रमुच ने शीघ्र ही उस नक्षत्र को आकाश में उसकी पूर्ववत जगह पर स्थापित कर दिया। इसके बाद मुनि ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उसी शुभ नक्षत्र में राजा दुर्दम के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात राजा दुर्दम ने मुनि से एक ऐसा पुत्र प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जो मनवंतराधिपति बने, यानी एक मनवंतर का स्वामी हो। मुनि ने उन्हें बताया कि यह इच्छा श्रीमद् देवी भागवत का 5 बार श्रवण करने से पूरी हो सकती है। राजा दुर्दम अपनी पत्नी रेवती के साथ अपने नगर लौट आए और वहां उन्होंने महात्मा लोमेश ऋषि से श्रीमद् देवी भागवत की कथा का श्रवण किया। कथा के प्रभाव और देवी भगवती की कृपा से रानी रेवती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम रेवत रखा गया। रेवत बड़ा होकर सभी विद्याओं और अस्त्र शस्त्रों से निपुण, महान धर्मपरायण और तेजस्वी बना। आगे चलकर ब्रह्मा जी ने उसी रेवत को 5वें मनु के पद पर नियुक्त किया और उसने धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और भक्ति डूडल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें।